सिकंदराबाद स्टेशन की तज़ीन नौ तेजी से जारी। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की तज़ीन नौ और उसके अपग्रेडेशन के काम तेजी से रफ्तारी से जारी है। रेलवे अहदेदारों ने बताया कि तज़ीन नौ और उसे बेहतर बनाने के कामों के बरवक्त तकमील के लिए मौजूदा स्टेशन इमारत की दोनों जानिब काम शुरू कर दिया गया है। मुल्क में फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ कांग्रेस की जिद्दोजहद, दीपा दास मुंशी। तेलंगाना उमूर के AICC इंचार्ज दीपा दास ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुल्क में फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ जिद्दोजहद कर रही है ताकि हर शहरी को इंसाफ हासिल हो। दीपा दास मुंशी ने सिकंदराबाद में ईसाई तबके के नुमाइंदों के साथ इजलास मुनाकिद करते हुए तेलंगाना में ईसाई तबके के मसाइल का लिया जायजा। 10 साल हुकूमत करने वालों को 10 दिन भी सब्र नहीं, हेमंत राव ने किया बड़ा दावा। साबिक रुकने राज्यसभा वी हेमंत राव ने हुकूमत पर BRS कायदीन की तनकीदों को अफसोसनाक करार दिया और कहा कि 10 साल तक इख्तिदार में रहने वाले 10 दिन सब्र करने तैयार नहीं हैं। जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ तहकीकात में ताख़ीर पर सुप्रीम कोर्ट की बरहमी। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त धक्का लगा जब अदालत ने गैर महसूब असासिजात के मामले में तहकीकात में ताख़ीर पर सवाल उठाए। रुकने पार्लियामेंट रघुराम कृष्णम राजू ने जगन मोहन रेड्डी की जमानत को मनसूख करने की अपील करके दरख्वास्त दायर की। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी दौरे दावस और लंदन की तकमील के बाद इतवार यानी कल की आला सुबह हैदराबाद वापस होंगे। दावस में उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इजलास में की थी शिरकत। खवातीन से छेड़छाड़ और हरासानी, 39 अफराद हुए हिरासत में। खवातीन की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने वाले इक़दामात ने हैदराबाद पुलिस की शी टीम ने जुमला 39 अफराद को हिरासत में लिया है जो मुबैना तौर पर मुख्तलिफ मकामात पर खवातीन को हरासा कर रहे थे। हज 2024 कोटे से ज्यादा दरख्वास्तें हुई है मौसूल। हज 2024 के लिए मुल्क की तमाम रियासतों और मरकजी ज़ेरे इंतजाम इलाकों से तकरीबन 1,74,000 हिंदुस्तानी आज़मीन हज ने हज कमेटी ऑफ इंडिया की तौसीद से ऑनलाइन दरख्वास्त जमा की है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत अली आफाकी IRS ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की तौसीद से हज का कोटा 1,40,000 मुकर्रर है। मदरसे के तौलिब इल्म का कत्ल, हैदराबाद के मज़ाफ़ात में पेश आया वाक़या। हैदराबाद शहर के मज़ाफ़ात में वाक़या एक मदरसे के तलबा के दरमियान पेश आने वाले तसादुम के वाक़ये में एक तौलिब इल्म की मौत हो गई। ये वाक़या रंगारेड्डी जिला के नारसिंगी में पेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नारसिंगी के अलकापुरी कॉलोनी में वाक़ एक मदरसे के तलबा के दरमियान जुमेरात की रात किसी व्हाट्सएप स्टेटस रखने के मसले पर तसादुम हुआ, जिस पर साथी तलबा ने मोहम्मद रकीम नामी तौलिब इल्म पर हमला कर दिया। रियाज में IICC के ज़ेरे एहतमाम डॉक्टर मुनव्वर राना की ताज़ियती जलसा। सऊदी अरब में इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के बैनुल-अक़वामी शाख रियाज और जामा अल यमनाई एसोसिएशन रियाज की जानिब से मरहूम शायर को खराज अक़ीदत पेश किया गया। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में आलमी शोहरत याफ्ता शायर डॉक्टर मुनव्वर राना के आज़ाज़ में ताज़ियती जलसे और दुआए मजलिस का इनाक़द किया गया। सालगिरह की तकरीब से वापसी के दौरान हादसा, 3 अफराद हलाक। तेलंगाना के गदवाल में हादसा। सालगिरह की तकरीब में शिरकत के बाद वापसी के दौरान पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। ये हादसा तेलंगाना के गदवाल में पेश आया। हादसे में 3 अफराद हलाक और 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। BRS पार्टी के सदर KCR को राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की मिली दावत। साबिक चीफ मिनिस्टर KCR को राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की दावत दी गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ कशीदर ट्रस्ट की जानिब से KCR को दावतनामा भिजवाया गया। पार्टी जराये का कहना है कि BRS सरबराह की मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत का इम्कान नहीं है क्योंकि हाल ही में उनका कुल्हे का ऑपरेशन हुआ है और वो इस वक्त आराम कर रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 7वां दिन, राहुल गांधी ने चहलकदमी करते हुए की लोगों से मुलाकात। राहुल गांधी की क़ियादत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जानिब से निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा 1 हफ्ता मुकम्मल कर चुकी है और 7वें दिन की यात्रा आसाम के बोगीनाडू से शुरू हुई। ये यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई थी और 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी।
राम मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा तकरीब के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज के दफातर में छुट्टी का तोहफा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। उसके साथ उस दिन भगवान राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा भी उसी दिन की जाएगी, जिसके हवाले से मंदिर में रस्मात चल रही है। आज 20 जनवरी रस्म का 5वां दिन है। मंदिर के इफ्तिताह को लेकर पूरे मुल्क में जश्न का माहौल है। हर जगह सिर्फ भगवान राम और मंदिर का चर्चा हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम की तैयारियां भी जोरों शोर से जारी है। इसी के ज़िमन में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने मुलाजिमीन के लिए 22 जनवरी को छुट्टी का किया ऐलान। इस बार यौम जमहूरिया परेड खवातीन पर मरकूज होगी। इस साल 26 जनवरी को करतवैया पोत पर 75वीं यौम जमहूरिया की तकरीबात ज्यादातर खवातीन मरकूज होंगी, जिसका मरकज मौजू हिंदुस्तान की जमहूरियत और एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का अज़म है। सेक्रेटरी दिफा गुरेधर अरमान ने जुमा को कहा कि पहली बार परेड का आगाज 100 खवातीन फनकारों के जरिए किया जाएगा, जिसमें हिंदुस्तानी मौसीकी के आलात भी शामिल होंगे। पीएम मोदी 20 यानी आज और कल 21 जनवरी को तमिलनाडु के मंदिरों का कर रहे हैं दौरा। वजीर आजम बच्चन संध्या में भी शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 20 और 21 जनवरी को तमिलनाडु में कई अहम मंदिरों का दौरा करेंगे। वजीर आजम 20 जनवरी को तकरीबन 11 बजे तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में एक तकरीब में शिरकत की। वजीर आजम इस मंदिर में मुख्तलिफ स्कॉलर्स के जरिए कुंभ रामायणम का पाठ सुनेंगे। हाई कोर्ट का हुकूमत से सवाल, यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन और मेंबरान मुसलमान ही क्यों? रियासत के मदारिस न सिर्फ हुकूमत के निशाने पर है, बल्कि अदालत में भी मदारिस और उनके इंतजामात के हवाले से कई एतराजात दायर किए गए हैं। इन एतराजात पर समाअत करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने हुकूमत से पूछा है कि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन और दीगर मेंबरान मुसलमान ही क्यों होते हैं। शोएब मलिक ने अदाकारा सना जावेद से की शादी। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक ने अदाकारा सना जावेद से शादी कर ली है। शोएब मलिक ने खुद अपनी शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। शोएब मलिक की हिंदुस्तानी स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा से तलाक की क़यास आराइयां काफी अरसे से जारी थी, लेकिन अब इस सब के दरमियान शोएब मलिक ने पाकिस्तानी अदाकारा सना जावेद से शादी करके तूफान खड़ा कर दिया है। रश्मिका मंदाना ने एनिमल में रणबीर को थप्पड़ मारने के मंजर का किया इंकशाफ। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल गुज़िश्ता कुछ दिनों से खबरों में है। संदीप वांका रेड्डी की हिदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े हैं। फिल्म में रणबीर के साथ साउथ की सुपरस्टार रश्मिका मंदाना मरकजी किरदार में थी। रश्मिका ने एनिमल में रणबीर की बीवी का किरदार अदा किया है। उसी दौरान फिल्म में एक सीन दिखाया गया है। रश्मिका गुस्से से रणबीर को थप्पड़ मारती है। इस सीन के हवाले से रश्मिका ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि वो रणबीर को थप्पड़ मारने के बाद बहुत रोई। गजा में इजरायली बमबारी, 24 घंटों में 172 फलस्तीनी हुए शहीद। इजरायली फौज के हमलों में कमी ना आ सकी। सफा फौज ने 24 घंटों में मजीद 172 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इजरायली फौज ने तूल करम में तमाम दाखिली रास्ते बंद कर दिए हैं और बुलडोजर के जरिए फलस्तीनी इमलाक को तबाह किया जा रहा है। चीन में छोटे बच्चों के स्कूल के हॉस्टल में लगी आग, 13 की हुई मौत। चीन के सूबे हेनान में छोटे बच्चों के स्कूल के हॉस्टल में लगी आग, 13 अफराद हलाक हो गए। चाइना डेली की रिपोर्ट के मुताबिक आग जुमा की रात 11 बजे से ठीक पहले नानयांग के फोंगचिंग काउंटी के देशो शहर के यानशानपो गांव वाक़े हंगाई स्कूल के हॉस्टल में लगी। चाइना डेली के मुताबिक 13 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई है और एक शख्स बुरी तरह झुलस गया है। ये थी 20 जनवरी की स्पीड न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।